हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। कक्षा 11वीं क्लास है। आज आपका जो टॉपिक है चल रहा था कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में टॉपिक जो है मैंने पहले अध्याय में आपको पढ़ाए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें जो है बताए गए हैं। और दो चीज़ों के बारे में अपन चर्चा की थी कि हमें समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, समानता को बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको करवाया गया था, औपचारिक समानता की स्थापना की जाए। और दूसरा जो टॉपिक करवाया गया था कि विधेयक के प्रस्ताव पर जो है समानता लाई जाए। तो देखिए, दूसरे टॉपिक की बात अपन करते हैं कि दूसरे टॉपिक में अपन चल रहे थे कि दूसरे टॉपिक में क्या क्या करवाया गया, वो देखिए। इसमें बताया जा रहा है, जैसा कि हम जान चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो देखिए, जैसा कि हमें देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून की समग्र समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी जो है कभी कभी हमें सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके, अतः अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। तो इस उद्देश्य के लोगों के बीच में कुछ चीज़ें दी गई हैं। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए, उदाहरण के लिए, विकलांगों को सार्वजनिक स्थान पर विशेष ढलान वाले रास्ते बनाए जाएं, क्योंकि इसमें उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सके। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाले महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय उसके विशेष सुरक्षा की ज़रूरत हो सकती है। इसे उसके काम के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और समानता की कसौटी इसी नहीं है, बढ़ावा देने वाले उपायों के बारे में देखा जाना चाहिए। तो किस तरह के विभेद और अवसर तक समान पहुंच को बाधित करते हैं, और इन बाध्यताओं को पूरी जो है दूर करने के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों को लगभग हर समाज पसंद कर रहा है। कुछ लोगों में अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अपनाई गई हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सकारात्मक नीति अपनाई जाए, अपने जैसे हमने आरक्षण की नीति अपनाई गई है, इसलिए उसके ऊपर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियाँ, उठाए गए कुछ मुद्दे हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कौन कौन से मुद्दे हैं, देखिए। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। तो असमानताओं को मिटाने के लिए ज़रूरी होगा कि हमें ज़रूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की जो है अधिकतर नीतियां अतीत की असमानताओं के संचय दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं। इसे वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर भी वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर के नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती हैं। और अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा से आरक्षित स्थान या जो है कोटा की नीति को अपनाया गया है। यह नीति बहुत ही वाद विवाद और असहमति का केंद्र बनती जा रही है। तो इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक जो है पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसर से वंचित रहे हैं, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि अन्य लोगों को समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हित में उसके विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलने वाले त्वरित उपाय किया जाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता यह है कि विशेष बर्ताव पर इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उभरने में सक्षम बनाया जाएगा। फिर ये समुदायों की समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक
समतामूलक बनाने के लिए समर्थ किया गया। लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। सवाल करते हैं कि क्या लोगों में विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। उनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरी में आरक्षण और कोटा देने का कोई प्रावधान अनुचित है, क्योंकि ये मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण की एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों को बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के लिए जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लवादी पूर्वाग्रह को मजबूत कर रहे होते हैं। तो इन सिद्धांतकारों ने उन्हें सामाजिक विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण माना है, तो समाज को विभाजित करती है। इसलिए समाज को विभाजित करने वाले तरीकों के ऊपर जोर दिया गया है। तो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी भी आधार पर जो अलग करने की कोशिश की गई है समाज को, तो उसके ऊपर जोर देने की कोशिश की गई है। तो इसलिए आज के 11वीं की क्लास के जो लेसन जो आपको पढ़ाया गया है, विभेदीकरण, सकारात्मक विभेदीकरण क्या है, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। निश्चित जो है समतामूलक जो समुदाय हैं उनके ऊपर जो है प्रभाव डालना चाहिए। इसमें बताया कि सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय या अवधि के चलाने वाले तटस्थ उपाय माना जाना चाहिए। कि अगर किसी प्रकार किसी को सहायता दी जा रही है तो एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित समय के ऊपर उसकी सहायता दी जानी चाहिए। इसलिए फिर समुदाय की समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सके। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों के समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थ किया गया है, लेकिन कई सिद्धांतकार कहते हैं कि सवाल ये उठता है कि किसकी क्या नीति बनाई जाए, कौन सी नीति नहीं बनाई जाए, तो ये विभेदकारी नीतियाँ होंगी। इसलिए उसको सकारात्मक रूप देने का कार्य जो है किया गया है। समय के ऊपर सुधार करने की कोशिश की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए। तो देखिए आपका जो 2 पेज जो मैंने पढ़ाए हैं, एक तो 45वां पेज और एक 46वां पेज, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं आए। आज के लेसन में आपको यही पढ़ाया जाएगा। जो विद्यार्थी जो है 11वीं क्लास में जो है राजनीति विज्ञान लिए हैं, तो कृपया जो है अपनी किताब खोल करके उन पेजों को पढ़ें, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन पेजों को दोबारा से वीडियो देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो इसलिए करें कि सकारात्मक कार्रवाई, हमने नौकरियां और शिक्षा से आरक्षित स्थान और कोटा की नीति को अपनाया गया है। तो देखिए इसे विभेदीकरण की नीति को अपनाया गया है। ये नीति बहुत ही विवादास्पद मानी जाती है, वाद विवाद की जो है स्थिति मानी जाती है कि आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, किसी को जो है सहायता होनी चाहिए, सभी व्यक्ति को बराबर माना जाए, शिक्षा के मामले में या नौकरी के मामले में बराबर माना जाए ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। तो इस प्रकार की कार्रवाई समय समय पर की जानी चाहिए। समय समय में इस प्रकार का कानून बनाया दिया जाना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आए। देखिए अलग अलग तरह की शारीरिक विकलांगता के शिकार छात्रों को अन्य छात्रों की भांति सीखने के लिए आवश्यक सुविधाएं की सूची बनाइए। आपके विद्यालय में इसकी कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में लिखिए। तो देखिए मैंने आपको जो बता दिया गया है वो इस प्रकार के जो है सकारात्मक जो है और सकारात्मक विभेदीकरण, खासकर आरक्षण नीतियों के आलोचक की नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लिया गया है। और उसका मानना है कि वंचितों को उस शिक्षा और नौकरी में आरक्षण या कोटा देने का कोई प्रावधान अनुचित है, क्योंकि वह अपने मनमाने तरीके से समाज में वर्गों को समान अधिकार की गतिविधि वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का एक भेदभाव समानता की मांग करता है। आरक्षण भी एक भेदभाव संबंधी समानता की जो है बात करता है। इसलिए हमें इस प्रकार की जो है समानता रखने वाली चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। किसी प्रकार की जो अगर चीज़ें आती हैं, सिद्धांतकार कहते हैं कि अगर आरक्षण दिया जाए सभी को दिया जाए समान, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इसलिए कह रहे हैं कि दिया जाए तो कुछ समय के लिए दिया जाए, चाहे किसी को हटा लिया जाए। तो इस प्रकार की सुविधाएं हमारे देश में होनी चाहिए ताकि किसी के साथ भी असमानताएँ नहीं होंगी, किसी के साथ किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। तो ये आज के लेसन में जो आया आपको ये पढ़ाया गया है 45-46 वाले चैप्टर पेज, तो विशेषकर ध्यान दें।
11वीं क्लास के विद्यार्थी अगर किसी प्रकार राजनीति विज्ञान में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं कॉल करके, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। इसलिए आज के लेसन में इतना ही है। जय हिंद।